महामान्य वर बिशप स्वामी, Right Reverend Michael Akasius Topo, Reverend Father Peter Basumatari, आज के उपदेशक, प्यारे फादर्स, सिस्टर्स और ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता एवं भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। जय यीशु। मैं ब्रदर लूकस नाग हेलेम पारिस की ओर से आज के इस संध्या बेला का प्रार्थना सभा में आप सबों को हार्दिक स्वागत करता हूं। सेंट जोसेफ ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखने वाला यीशु का पालक पिता है, जिन्होंने पूरे समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ अपने परिवार को देखभाल की और अपने परिवार के लिए सब कुछ किया। वह पिता जिन्होंने जीवन के हर उतार चढ़ाव में मां मरियम और यीशु को सहायता किया। वे संत जोसेफ, माता मरिया और यीशु के साथ यात्रा करते थे। उन्होंने साधारण जीवन बिताया। सरलता ने उनके जीवन की सुंदरता प्रदान किया। संत जोसेफ ने खुद की प्यार का प्रस्ताव देकर मसीहा का सेवा में परमेश्वर की आज्ञाकारिता में एक पिता का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपने पुत्र और मां का रक्षा किया। संत जोसेफ एक ईमानदार के रूप में मिस्र देश में काम किया। संत जोसेफ हमें जीवन का गरिमा, मूल्य और खुशी का अर्थ सिखाया, जो श्रम का फल है। वह श्रमिकों के लिए संरक्षक है। संत पिता पोप फ्रांसिस ने संत जोसेफ 150 वर्षगांठ के अवसर पर एक पत्र का घोषणा 8 दिसंबर 2020 में की, जिसमें उन्होंने संत जोसेफ को 2021 का पूरे यूनिवर्सल चर्च का संरक्षक घोषित किया। बैतलहम में उन्होंने मसीहा का जन्म को एक स्थिर स्थिति में माना। संत पिता कहते हैं, और परिवारों की तरह पवित्र परिवार को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा। जैसे कि हमारे प्रवासी भाई और बहनों जो आज भी दुर्भाग्य और भूख से बचने के लिए अपने जान को जोखिम में डालते हैं। आज हम सबों को संत जोसेफ से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जैसे कि उनका रहस्यमय जीवन विवेकपूर्णता, सहयोगी, मार्गदर्शक इतिहास में अतुल भूमिका निभाता है। 19 मार्च हम सभी संत जोसेफ का पर्व मनाते हैं। आइए हम सभी अपने परेशानी में उनका शरण लें। आइए हम सभी इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में श्रद्धा पूर्वक भाग लेते हुए आरंभ करें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हुए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर हे परमेश्वर की पवित्र माँ, कि हम ख्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देह धर्म जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले। अपने कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उसे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होए, जैसे वो आगे में थी और अनंत तक सदा रहेगी। आमीन। जनों के संरक्षक संत योसेफ तू है महान, ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान, संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। प्रतिमा है तू धीरज की, क्या मूरत है। प्रतिमा है तू धीरज की, क्या मूरत है। आज्ञाकारी हर पल रहा, आज्ञाकारी हर पल रहा, करुणा की सूरत है। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान, संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। सत्य और न्याय के साए में तूने जीवन जिया, सत्य और न्याय के साए में तूने जीवन जिया। अपने सुखों को तूने छोड़, अपने सुखों को तूने छोड़, यीशु का
को मुक्ति की ओर। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। संत योसेफ का वर्ष। प्रार्थना। हे संत योसेफ, हम अपने दुख और कष्ट में आपके पास आते हैं और आपकी अति पवित्र दुल्हन से सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें आप पर भरोसा है। आप तो ईश्वर की मां निष्कलंक कुंवारी से पवित्र प्रेम द्वारा संयोग रहे। आपने पिता के प्रेम से बालक यीशु को प्यार किया है। आपके उस महान प्रेम का स्मरण कर हम हाथ जोड़ के आपसे यह विनती करते हैं कि ख्रिस्त ने आप हमारी सब जरूरतों में हमें अपनी शक्ति और सहायता द्वारा संभाले। हे पवित्र परिवार के संरक्षक, यीशु ख्रिस्त की चुनी हुई संतानों की रक्षा कर। हे अति प्रेमी पिता, हमें बुराई के हर बंधन एवं उसके हर प्रभाव से बचा। हे हमारे पालक पिता, हम पर दया कर एवं संकट की हर घड़ी में स्वर्ग से हमें सहायता प्रदान कर। आपने बालक यीशु को मरण की चुकियों से बचाया था, वैसे ही आप ईश्वर की पवित्र कलीसिया को शत्रुओं के जल और हर विपत्ति से रख अपनी सुरक्षा प्रदान कर, ताकि आपके उदाहरण एवं आपकी मदद से हम इस धरती पर एक पवित्र जीवन बिता सके एवं एक पवित्र मरण प्राप्त कर स्वर्ग में अनंत आनंद के सहभागी बन सके। आमीन। संत योसेफ से प्रार्थना। संत पिता फ्रांसिस, हे मुक्तिदाता के रक्षक, तेरे जय हो। धन्य कुंवारी मरियम के दुल्हे, ईश्वर ने तुझे अपने एकलौते पुत्र को सौंपा। तुझ में मरियम ने अपना भरोसा रखा। तेरे साथ ख्रिस्त एक मानव बने। हे धन्य योसेफ, हमें भी अपने आप को एक पिता के रूप में दिखा और जीवन के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन कर। हमें कृपा, दया और साहस दिला और हर बुराइयों से हमें बचा। आमीन।
संत योसेफ की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रिस्त दया कर, ख्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रिस्त हमारे सुन, ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र तीर्थ एक ही ईश्वर, हम पर दया कर, संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, दाऊद के प्रसिद्ध पुत्र, हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्म पुरखों का प्रकाश, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर की माता के शुद्ध वर, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र कुमारियों के शब्द रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर के पुत्र के पालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर, ख्रिस्त के उत्साही रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र घराने के स्वामी, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति धार्मिक योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति शुद्ध योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति बुद्धिमान योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति साहसी योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति आज्ञाकारी योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति ईमानदार योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, धीरज का दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर, निर्धनता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर, श्रमजीवियों का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर, घरेलू जीवन का भूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारियों के रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, घराने के संभालने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर, दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर, बीमारियों का आसरा, हमारे लिए प्रार्थना कर, मरने वालों के अंत रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, अभूतों का डर, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र कलीसिया के प्रतिपालक, हमारे लिए प्रार्थना कर, हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर, हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन, हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने अकथनीय विधान के अनुसार संत योसेफ को अपनी अति पवित्र माता का वर होने की कृपा की है। हम तुझसे विनती करते हैं, ऐसा कर कि जिन्हें हम लोगों Peter, please start. प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 संख्याएं 13, 14, 15। उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यीशु को सपन में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए, जब तक मैं आपसे ना कहूं वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। क्या यह बराई का बेटा नहीं? क्या मरियम उसकी मां नहीं?
क्या याकूब, योसेफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं? प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। बिशप स्वामी, फादरगण, सिस्टरगण और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग जब पवित्र परिवार बोलते हैं तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे ख्याल में यीशु, मरियम, सन जोसेफ, इन तीनों का नाम हमारे मन में तुरंत आ जाते हैं। लेकिन एक बात को हम लोग भूलना नहीं चाहिए कि पवित्र परिवार पवित्र थे मां मरियम के कारण से नहीं, सन जोसेफ के कारण से नहीं, लेकिन उस परिवार में यीशु के उपस्थिति कारण से वे पवित्र थे। यानी जहां यीशु है वहां पवित्रता है। वैसे ही सन योसेफ के जीवन में भी जो जिम्मेदारियां उनको दी गई थी वह यीशु के प्रति थी। हमारे यहाँ पे करीबन 5000 से लोग जो काम करते हैं, एम्प्लॉई सब है। वैसे कोई डॉक्टर है, नर्स है, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में, कोई प्लम्बिंग का काम भी करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। एक दिन एक प्लम्बर आकर के मुझे बोलते हैं, फादर स्वामी, यहाँ पे बोलते हैं स्वामी प्रेज द लॉर्ड बोल के। मैं उन्हें पूछा, आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? वे बोलने लगे, फैसिलिटी, यानी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। आप क्या काम करते हो? फादर मैं प्लम्बर हूँ, प्लम्बिंग का काम करता हूँ। वही बात है। सासीगण, जब हम लोग सुसमाचार के द्वारा सुनने को मिला है कि लोग यीशु को सन जोसेफ के काम के द्वारा ही जानते हैं। बोलते हैं, क्या यह बराई का बेटा है, काट मिस्त्री का बेटा है? यानी कि सन योसेफ काट मिस्त्री थे, उससे हम लोगों को मालूम चलता है। जोसेफ ऐसे वर्कर एक दिन एक स्थान में जाकर के, जब मैं स्पिरिचुअलिटी के विषय में, वर्क स्पिरिचुअलिटी के विषय में उन्हें बताया, तो मैं उन्हें पूछने लगा, आप लोग यहाँ पे काम करते हैं, कितने पगार मिलते हैं? कोई बोलने लगे 3000, 4000, 5000 ऐसे बोल के। उसके बाद उन्हें पूछने लगा, आप लोग जो काम करते हैं वेतन के लिए काम करते हैं क्या के लिए? फादर वेतन के लिए। मैं उन्हें पूछा, आप क्रिश्चियन होने के नाते ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं? बोला कुछ नहीं बोला। हाँ, क्रिस्मे और विश्वासीगण, हम लोग कुछ काम करते हैं, धर्म करते हैं, एक बात को हमेशा मन में रखना चाहिए। सन योसेफ बड़ाई का काम किया, मिस्त्री का काम किया, लेकिन वे हमेशा ईश्वर के लिए, अपने परिवार के लिए, यीशु के लिए, मरियम के लिए किया है। वैसे कोलोसियों के नाम के पौलुस का पत्र अध्याय 3 पाठ संख्या 30 में लिखा गया है, आप लोग जो भी काम करे मन लगाकर करे, मानो मनुष्य के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम करते रहो। यही है। सन योसेफ दिखावा नहीं किया, लेकिन मन ही मन काम किए। हाँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, इसके लिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की बड़ाई हो, और इसी के द्वारा परिवार का भी गुजारा हो। वही पवित्रता हम लोग भी अपनाना चाहिए अपने दैनिक जीवन में। हमारे ही कैथोलिक डॉक्टर आकर के बोलते हैं, फादर कोरोना का वजह से वर्कलोड बहुत हो रहा है। नर्स हो, डाइटरी के लोग हो, जो हमारे बाबर जी लोग हैं, डाइटरी बोलते हैं, हाउसकीपिंग जो कि सफाई वफाई करते हैं। लेकिन एक बात वे बोले मुझे, फादर जो कुछ भी करता हूं उसको मैं एक उपहार के रूप, सैक्रिफाइस के रूप में ईश्वर को हमेशा चढ़ाता हूँ, और इसी के द्वारा मुझे मन में एक आनंद अनुभव होता है, एक खुशी भावना अनुभव होता है। शासीगण की बात है, जो कुछ भी हम लोग करते हैं दैनिक जीवन में, हाँ सन जोसेफ अपना काम किए, एक बड़ाई का काम किया, वैसे ही हम लोग भी अपने दैनिक जीवन में ऑफिस में जाते हैं, पुरोहित होकर के हम लोग भी काम करते हैं, मिसल दान चढ़ाना,
शिकार सुनना, वैसे ही आन मालन देना। आप लोग ऑफिस में अपने अपने घराने में अपने अपने जिम्मेदारी सबको निभाते हैं। इन सब जिम्मेदारियों को हम लोग कैसे निभाते हैं उसको हम लोग सोचना है। रोमियो के नाम के पत्र अध्याय 12 पाठ संख्या 1 में सान पौलुस कहते हैं, भाइयों मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूं कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवित लिविंग पवित्र था सुग्राहित बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। अंग्रेजी में बढ़िया से लिखा गया है, present your bodies yourself a living sacrifice holy and acceptable to God, a spiritual sacrifice। आत्मिक रूप से हम लोग अपने आप को अर्पित करना है। और यह हो सकता है जब हम लोग अपने सोच में अपने ख्यालों में ईश्वर को जगा देते हैं और बोलते हैं, प्रभु मैं झाड़ू पोछा करने जा रहा हूं, यीशु आपके नाम से मैं करने को जा रहा हूं। यीशु हाँ काट मिस्त्री का काम किया है, लेकिन बोले हैं, हे प्रभु आपकी ही महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, इसी के द्वारा मैं अपने परिवार को चढ़ाऊंगा और इसी के द्वारा ही वे पवित्र बन पाए थे। जो कुछ भी प्रभु यीशु अपने जीवन में सीखे हैं और सुसमाचार में जो हम लोग सुनने को मिलते हैं, वे सब जोसेफ के जीवन से सीखे हैं। एक किताब में आर्टिकल में पढ़ रहा था, जहां एक लेखक बोलते हैं यीशु के जीवन के विषय में और यूसुफ के जीवन के विषय में भी। मां मरियम जब गर्भवती थी, योसेफ यदि भी चुपके से उन्हें स्वीकार करना चाहते थे, फिर भी जब स्वर्गदूत उन्हें बोले सपन में मरियम को अपने पत्नी के रूप में ग्रहण करो, वे ग्रहण किए। हाँ ग्रहण किए, वरना क्या होता नहीं मालूम। यहूदियों के नियम के अनुसार एक कुंवारी जब गर्भवती होती है तो उन्हें पत्थर से मारा जाता है। हो सकता है प्रभु यीशु क्रिस्त को भी इन कहानियों के विषय में मालूम था, मरियम बताई थी। जब यीशु के जीवन में ही एक व्यभिचारी स्त्री को लाया गया, मालूम है प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, तुम में जो निष्पाप हो वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे। और बाद में प्रभु बोलते हैं, इस पर ईसा ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, आओ और अब से फिर पाप नहीं करना। यीशु दयालु भावना से, यीशु एक ईश्वर होकर के उनके व्यभिचारी स्त्री की पाप को क्षमा करते हैं। से सीखे वो यीशु दयावान बने। हाँ दयावान बने, हम लोग बोलते हैं दया का सागर, कौन सिखाए हैं? और वो लेखक बोलते हैं सन योसेफ, क्योंकि मां मरियम को योसेफ स्वीकार किए, विश्वास किए हैं। स्वर्गदूत सपन में आकर के उन्हें बोलते हैं सब मां मरियम को शादी करो, वे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर एंटोनी रोजारियो, लिखे हमेशा गिरजा प्रार्थना के लिए आते हैं। मालूम है उनके बेटा जो हम लोग कोविशील्ड ले रहे हैं अभी, वहां पे अबॉर्टेड फीटस का भी उपयोग किया गया है। वो बोलते हैं फादर मैं कोविशील्ड नहीं लूंगा, कोविशील्ड नहीं लूंगा। वो नहीं लिया क्योंकि उनके बेटा ने उन्हें बताया, क्योंकि वहां पे जब रिसर्च हुआ वहां पे लिखा गया, पब्लिश किया गया कि यहाँ पे अबॉर्टेड फीटस का उपयोग किया गया है। मैं बोलना चाहता हूं, एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। सन लूकास अध्याय 6 पाठ संख्या 45 में बोलते हैं कि हाँ विश्वासीगण, पिताजी ठीक रहते हैं परिवार में, जब हम लोग ठीक रहेंगे अपने पल्ली में, अपने डायसिस में, आप लोग भी अपने परिवार में, तो प्रजा भी, परिवार भी, परिवार के सभी सदस्य लोग ठीक रहेंगे। बोलना चाहता हूँ हाँ लोग चिंतित है क्या होंगे हमारे इस जीवन में, क्योंकि कोरोना के कारण से हमारे बीच में जितने भी लोग जान पहचान थे, मेरे ही खुद दोस्त फादर पॉल, फादर हमें शिक्षा दी थी, फादर सुधीर, हमारे ही धर्म प्रांत के लोग नहीं रहे। डर सा भावना आ जाता है जीवन में, जीवन आज है कल क्या होगा नहीं मालूम। लेकिन प्रभु बोलते हैं शांत हम लोग बन सकते हैं। परिस्थिति सब हो सकता है कि दुख से भरा हो, तकलीफ से भरा हो, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं देखो सन योसेफ को,
मिस्र देश में जाना पड़ा, भाग करके हेरोद यीशु को मारना चाह रहा था। उनके जीवन में भी दुख और तकलीफ कठिनाई से भरा हुआ था, लेकिन वे कभी भी अच्छाई के रास्ते में जाने से नहीं चुके। हाँ, इस कोरोना के काल में हो सकता है आप लोग भी चिंतित है, परिवार की इनकम के लिए क्या हो रहा है नहीं मालूम। जितने आप लोग अपने जीवन में इनकम कर रहे थे वो कर नहीं पा रहे हैं, परिवार में कोई बीमार है, वैसे ही बच्चों के भविष्य क्या होंगे, चिंतित होंगे। शासीगण, हम लोग भी सन यूसुफ के जैसा बनना है कि पिता ईश्वर हमें हमेशा प्यार करते हैं। एक हमारे ऑफिसर थे इग्निशियस तिर्की इंदौर के, तो टिस्पुर में भी आए थे। वे मुझे एक दिन बोलने लगे, फादर आप चिंता मत कीजिए, मेरा एक बेटी है, उनकी नाम है मुस्कान। वे मुझे हमेशा मैं हमेशा चिंतित होता हूँ, वे कहाँ गए हैं, क्या खा रहे हैं, घर पहुंचे कि नहीं। एक पिता होकर कितना चिंतित हो जाता हूँ। पिता ईश्वर, जो महान ईश्वर है, जो हमें बनाया है, वो क्या हम लोगों की देखरेख नहीं करेंगे? और वे खुद बोलते हैं, तन्मथी के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 को बोलते हैं, बुरे होने पर भी फादर मैं, यानी कि प्रभु बोलते हैं, तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज देते हो, तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को अच्छी चीज क्यों नहीं देंगे? पिता ईश्वर है, मांगना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। एक बार को मन में रखिएगा, जो सन पापा हमें आज्ञा दी है, इस साल को सन यूसुफ के साल घोषित की है, वहां पे भी सन पिता बोलते हैं पात्रियस कोर्डे, यानी कि विद फादर्स हार्ट, एक पिता के हृदय से, यानी कि पिता ईश्वर हमें हमेशा प्यार करता है। केवल हम लोग एक कदम लेना है प्रार्थना के द्वारा, जैसा कि हम लोग इस समारोह को हम लोग डिजिटलाइजेशन के द्वारा, बिशप स्वामी हमारे एसीसी कमीशन के लोग हम लोगों के लिए, हमारे आत्मिक भलाई के लिए स्थापित किया है। ये हम लोग आत्मिक सबको अपने जीवन में लागू करें। और एक बात को मन में रखिएगा, जब हम लोग साल में भाग लेते हैं, पवित्र कम्युनियन ग्रहण करेंगे, स्वीकार भी करेंगे, संत पापा के मतलब के लिए प्रार्थना करेंगे, हमें संत पापा बोलते हैं धर्मोचन प्राप्त होंगे, यानी कि पूरा का पूरा क्षमा मिलेगा हम लोगों को। मैं यही बोलना चाहता हूँ, आइए हम लोग शान होकर के भाई काम करें, जैसे कि सन यूसुफ अपने जीवन में किए, मरते दम तक परिवार को देखरेख किया, अपना जो काम है पूर्ण रूप से निभाए, वैसे ही हम लोग भी निभाना चाहिए। कि गलतियों के नाम के पत्र अध्याय 6 पाठ संख्या 9 में सन पौलुस बोलते हैं, हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे। इस कोरोना के समय में भी, अपने जीवन के दुख तकलीफ में भी, यदि हम धीर बने रहे तो समय आने पर अवश्य फसल उगेंगे। मैं प्रभु के वचन के द्वारा तो मैं आप लोगों को सर्वन दिया हूं, उसको मैं खत्म करना चाहता हूं। प्रभु आप लोगों को भी आशीष दे। दया की माला विनती। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरे हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। परितों का धर्म सर, पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, दिनों में पुन्तियुस पिलातुस के शासन काल में दुख होगा,
वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मार गए और दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। स्वर्ग पर सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे सर्वशक्ति पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों पर क्रूस मरण के कारण आबा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों पर क्रूस मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों पर क्रूस मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों पर क्रूस मरण के कारण हे आबा पिता हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों पर क्रूस मरण के कारण हे आबा पिता हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों पर क्रूस मरण के कारण हे आबा पिता हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों पर क्रूस मरण के कारण हे आबा पिता हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों पर क्रूस मरण के कारण हे आबा पिता हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों पर क्रूस मरण के कारण हे आबा पिता हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों पर क्रूस मरण के कारण हे आबा पिता हम पर सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे और यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपका पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपका पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपका पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर।
प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के लिए पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना।
हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया कोविड वायरस के प्रसार और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और अन्य चिंताओं से भर गई है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, लोगों को, गरीबों, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, दुनिया के मुक्तिदाता, अपने पवित्र लहू से इस दुनिया को पवित्र कर तथा इसे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर। सभी चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के मन और हाथों का मार्गदर्शन कर, जिससे वे बीमारियों का इलाज अपनी पूरी शक्ति और संयमता के साथ कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता की आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दूरगामी हाल निकाल सके। जो संक्रमित है उन्हें चंगाई प्रदान कर, जो चिंतित, निराश और अवसादग्रस्त है उन्हें शक्ति, साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र माँ मरिया, कलीसिया और पूरे विश्व की माता, हम सारी दुनिया को, विशेषकर हमारे धर्म प्रदेश, धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्म बहानों, धर्म समाजियों और विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी माँ, हमारे साथ रहा, हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरे हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो।
इंसान की तरह अपने परिवार को संभाला, अपने जीवन में जितनी भी कठिनाई, मुसीबत, तकलीफें आई, सब कुछ को ईश्वर के इच्छा अनुसार ग्रहण किया। आज हम सब जब आपके चरण में है, हम विशेषकर हमारे बिशप स्वामी, हमारे धर्म प्रांत के जितने भी फादरगण है, सिस्टरगण है, धर्म बहनें हैं, माता पिताएं हैं, उन सभी को आपके चरणों तले समर्पित करते हैं। हम सभी ने भी अपने अपने तरीका से ईश्वर की बुलाहट को ग्रहण किया है। ये संत योसेफ हम सबों को बल एवं शक्ति अपने बेटा प्रभु यीशु से मांग दे, ताकि हम भी आपके समान इस दुनिया की कठिनाइयों, जिम्मेदारियों, मुसीबतों को सामना करते हुए आगे बढ़ सके। यही प्रार्थना आपके द्वारा हम प्रभु यीशु को चढ़ाते हैं। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।
आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर के धन्यवाद। जय यीशु। जय यीशु। सबों को जय यीशु। जय यीशु। मैं सुनील भेंगरा धन्यवाद के कई शब्द देने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, जिसने हमें ये शुभ दिन और शुभ अवसर प्रदान किए हैं। मैं मान्यवर बिशप स्वामी राइट रेवरेंड बिशप माइकल आकाशिष टोपो को धन्यवाद देता हूं कि उनकी प्यार और सहयोग के लिए और हमें आज की प्रार्थना में आशीष और कृपा देने के लिए। मैं रेवरेंड फादर पीटर बसुमतारी को दिल से धन्यवाद कहता हूं, उनके अति मनमोहक, आकर्षक और दिल छू देने वाले प्रवचन तथा उपदेश के लिए। मैं सभी एसएससी कमीशन के आयोजक फादरगण, सिस्टरगण और एसएससी के सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उनकी कड़ी मेहनत और ईश्वर के प्रति प्यार के लिए। मैं सभी भागग्राही तथा सहभागियों को धन्यवाद देता हूं, विशेष करके सभी पारिशों के फादरगण, सिस्टरगण और अन्य परेश के विश्वासी गानों को उनके धैर्य तथा उनके विश्वास के लिए। मैं विशेष करके दीपशिका, जुलिता, सिया, जेनिफर और उनके साथ वीडियोग्राफर आनंद और उसके साथियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उनके नृत्य तथा उनके कास्ट के लिए। अंत में मैं हमारे पारिश के पल्ले पुरोहित राइट रेवरेंड फादर जोकिम तोपनो, सहायक फादर नाथनियल, ब्रदर लुकास, कॉन्वेंट के सिस्टर सुपेरियर और सभी सिस्टरगण और हमारे गांव से आए हुए सभी भाई बहनों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज वे धैर्यपूर्वक और बड़ी मेहनत से आज के प्रार्थना समारोह में भाग लिए हैं। सबों को जय यीशु और धन्यवाद। जय यीशु।